तो अभी हम डिस्कस करने वाले कॉटलिन में रिकर्शन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। जो नोट्स बना हुआ है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड द प्रोसेस रिपीटेशन इज कॉल्ड रिकर्शन। तो और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्शन फंक्शन इज अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है रिकर्शन क्या होता है। तो यहाँ पे रिकर्शन के बारे में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरह का फंक्शन होता है, एक जो नॉर्मल फंक्शन जो हम बनाते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन वो होता है, और दूसरा फंक्शन वो होता है रिकर्सिव फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड recursive function call. Every recursive function should have terminate condition else program execution enter in infinity loop. इसका मतलब क्या है, एक हम दो तरह का फंक्शन बनाते हैं। एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो होता है नॉर्मल फंक्शन, और एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर ले उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम इंटेलिजेंट आइडिया को खोल लेते हैं और यहाँ पे हम एक अपना एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, कॉटलिन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करके कॉटलिन फाइल स्लैश क्लास पे क्लिक करके यहाँ पे हम लिख देंगे रिकर्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक फाइल बन जाएगा। तो अभी हम एक्सप्लेन समझते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो हम मेन फंक्शन यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि रिकर्शन समझेंगे। तो रिकर्शन हम यूज क्यों करते हैं, कॉटलिन में कोई कोई एक तरह का प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम नॉर्मल फंक्शन का हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिकर्शन को। तो रिकर्शन को समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, और फैक्टोरियल के हेल्प से हम समझेंगे कि ये रिकर्शन क्या होता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फैक्टोरियल जो भी होता है वो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क का हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि फैक्टोरियल हम एक नंबर का निकालते हैं। जैसे कि हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो 5 को क्या करेंगे, उससे जितना पहले नंबर है 1 तक उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो होता है हमारा उस नंबर का फैक्टोरियल। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालना, तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24। तो हम अगर चाहते फैक्टोरियल किसी भी नंबर का निकालना, तो उस नंबर को उससे पहले जितना भी नंबर आ रहा है 1 तक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा वो होता है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हमको 0 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 का होता है वो हमारा 1 होता है, और हमको अगर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर को उससे पहले जितना भी नंबर आया है 1 तक उतना नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू हमारा आएगा वो हो गया हमारा फैक्टोरियल। तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल का फॉर्मूला, तो इसका था n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा n का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो हम अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे n इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये कैसे हमारा काम करेगा। तो n का वैल्यू हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम 3 को पुट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो 3 माइनस 1 है, यहाँ पे हमको एक फैक्टोरियल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये भी अभी हम फैक्टोरियल यहाँ पे लगा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फैक्टोरियल पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 इंटू 1, तो ये होता है हमारा 2 का फैक्टोरियल। तो ओवरऑल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा
6। तो इस तरह हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला। फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन। एन का अगर वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू दे करके 3 माइनस, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे। और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 3 माइनस 1 2 होगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो गया। और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल को हम, फैक्टोरियल का 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। और अगर हमको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो वो फैक्टोरियल हमारा उससे पहले जितना भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फैक्टोरियल निकल जाएगा। और फैक्टोरियल हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में दे करके लिख देता हूँ फॉर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देते हैं। तो अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है तो हम पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल निकालेंगे। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हमको बस इतना याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन फॉर्मूला। तो फैक्टोरियल जैसे कि हमारा 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल हमारा 2 हो गया, 3 का 6 हो गया। तो अगर हम इस इसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, 5 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, फिर उसको 2 से, फिर उसको 1 से करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे हमारा 120 आ जाएगा। कैसे है, 5 इंटू 4 20 एंड 3 इंटू 6, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 6, तो 20 इंटू 6 होता है हमारा 120। तो ये हो गया हमारा 5 का फैक्टोरियल। तो अगर हम चाहते हैं इसको कॉटलिन का प्रोग्राम से सॉल्व करना, हम चाहते हैं कि 5 का फैक्टोरियल या फिर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमारा प्रोग्राम निकाल के दें, तो हम कैसे बनाएंगे, हम यूज करेंगे वहां पे रिकर्शन का, ठीक है। तो रिकर्शन का मतलब भी हम समझ चुके हैं, वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे। जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फन लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एक नंबर लेता हो। हम जो भी फंक्शन चाहते हैं, जो भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो वो एक नंबर तो हमको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं नम दे करके, और वो हमारा एक इंटीजर होगा और वो फंक्शन क्या करता हो, हमारा इंट लौटाता हो। तो ये हम एक फंक्शन बना रहे, एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिसका नाम फैक्टोरियल है, और वो एक पैरामीटर नंबर लेता हो और वो रिटर्न भी करता हो एक नंबर। तो हमको क्या करना है कि हमको रिकर्शन निकालना है। तो अभी हम समझ चुके हैं कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन होता है उससे पहले हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर से, तो हम उसका रिकर्शन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन कॉल। Every recursive function should have terminate condition else program execute enter in infinite loop। मतलब कि अगर हमको रिकर्शन को यूज करना है तो हमको उसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, हमको उसमें एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अगर हम उसमें इफ एल्स नहीं लगाएंगे तो वो हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक इंट नंबर को रिटर्न करा है, तो सिंपल हमको यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पे हम देख चुके हैं, नोट्स में लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ, और इफ कंडीशन हम लगा रहे थे, यहाँ पे हम इफ लिखेंगे। और यहाँ पे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो हमारे रिकर्शन फैक्टोरियल 0 का होता है वो हमारा 1 होता है, और हमारा 1 का फैक्टोरियल भी हमारा 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे, ये जो हमारा नम है वो हमारा स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स होगा 1 के। मतलब कि जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं वो हमारा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। तो वहाँ पे क्या कर देंगे, हम सिंपली रिटर्न 1 कर देंगे। अगर हमारा नंबर 0 और 1 है तो वो सिंपली उसका फैक्टोरियल 1 होता है। नहीं तो उसके बाद हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे। एल्स के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा था n इंटू एन माइनस वन, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपली हमारा नंबर तो ये नम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नम को मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस वन से। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नम नम लिखना पड़ेगा नम माइनस 1, और यहाँ पे हमको इसको यहाँ पे हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा। और उससे पहले हमको फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे रिकर्शन फंक्शन है, रिकर्शन का मतलब ही होता है वो फंक्शन जो खुद को कॉल करे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जैसे हम फैक्टोरियल लिखेंगे और उसके बाद हम इंटर कर देंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल हो गया।
तो यहाँ पे रिकर्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारा इंटेलिजेंट आइडिया में साइन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिकर्सिव कॉल। तो ये जो हमारा एरो का साइन है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। तो और क्या कर दिया, हम कोड लिख दिए और सिंपली अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एलन और उसके अंदर हम इस फंक्शन का नाम लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे है फैक्टोरियल और हम चाहते हैं 5 का फैक्टोरियल निकालना। तो सिंपली यहाँ पे हम 5 इंटर करके राइट क्लिक करके यहाँ से इसको हम रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे 120 को प्रिंट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे भी कैलकुलेट किए थे, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और यहाँ पे भी हम फैक्टोरियल में जो फंक्शन बना है उसमें हम यहाँ पे वैल्यू पास किए, तो 5 है तो 5 का फैक्टोरियल हमारा 120 आता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 4 का, 4 यहाँ पे इंटर करके उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करके रन करेंगे, तो ये हमारा 4 का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू प्रिंट कर दिया है 24 का। तो 24 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल भी हमारा 24 ही होता है। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है जो कि रिकर्शन को यूज कर रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन, और यहाँ पे जो हम कॉल करें ये हमारा रिकर्सिव कॉल है। तो हम समझ चुके कि रिकर्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर दे। जैसे कि ये फंक्शन का नाम हमारा फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी हम ये फैक्टोरियल को ही कॉल करें, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। वो फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर दे उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है 4, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ये फॉर्मूला देखो, 4 तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे पास करा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आया 4, उसके बाद नीचे आया, तो नीचे आया तो यहाँ पर हमारा इफ में चेक किया, तो यहाँ पे 4 नम तो 4 बन चुका। तो यहाँ पे जो कंडीशन है 4 1 से बड़ा है, तो ये हमारा इफ नहीं है, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि नंबर जो ये है हमारा 4 है और 4 1 के बराबर या 1 से छोटा नहीं, ये हमारा बड़ा होता है। तो ये हमारा एल्स स्टेटमेंट में गया। तो जैसे ही हमारा एल्स स्टेटमेंट में गया, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो नंबर का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर दिए, तो यहाँ पे आ रहा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब ये फिर वापस यहीं पे आ गया, और यहाँ पे जैसे आया तो ये हमारे यहाँ पे चेक करता है। यहाँ जैसे ही हम फैक्टोरियल को यहाँ पे हम कॉल कर दिए, तो ये वापस यहीं पे आ गया। उसके बाद चेक कर नीचे आया यहाँ पे इफ में। तो इफ में जो हमारा ये जो फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर हमारा 4 है और यहाँ पे वैल्यू हमारा 1 है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 4 है, 4 हमारा 1 से छोटा या 1 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ये गलत हो, तो ये हमारा फिर से एल्स में आ गया। तो एल्स में यहाँ पे फॉर्मूला चेक किया, तो ये हमारा n-1 हुआ। यहाँ पे ये हमारा हो गया 3 का फैक्टोरियल। तो जैसे ये हमारा 3 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये हमारा फिर रिकर्शन में अंदर आए। रिकर्शन का मतलब ही होता है अपने अंदर आते जाना, अपने आप को कॉल करना, तो उसका मतलब होता है अपने अंदर आते जाना। तो जैसे ये हमारा वैल्यू नम का वैल्यू 3 हुआ, तो ये हमारे यहाँ पे फिर से आया। फिर इससे यहाँ पे चेक किया, तो ये हमारा जो नंबर है वो हमारा 1 से बड़ा, तो फिर ये हमारा एल्स में आया। एल्स में आया तो ये जो हमारा नंबर का वैल्यू है, ये नंबर का वैल्यू हमारा हो गया इस बार 3। तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पे नंबर का वैल्यू 3 होते ही यहाँ पे फैक्टोरियल कॉल किया, तो यहाँ पे एक और माइनस हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा नंबर 1 माइनस हुआ, तो ये हमारा 2 का फैक्टोरियल हो गया। फिर यहीं पे फिर यहाँ पे हमारा इफ में आया, फिर यहाँ पे ये नंबर हमारा 2 है, तो वो हमारा 1 से बड़ा है। तो ये फिर ये हमारा एल्स में आया, ये एल्स में चेक किया, तो जो नंबर है ये हमारा 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 4 लिखेंगे, हमें 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख देंगे, और उसके बाद ये फिर से कॉल किया, तो ये जो हमारा नंबर 2 है ये हमारा नंबर 1 बन चुका है। तो ये जैसे ही हमारे यहाँ पे नंबर 1 बन गया, तो इसको हम 1 लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जैसे ये हमारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो हमारा नम है, ये नम हमारा 1 बन चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, अगर ये नंबर 0 या 1 के बराबर है तो रिटर्न 1 कर दो। तो ये हमारा फिर से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद ये ओवरऑल ये एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये हमारा इफ एल्स में, जब तक ये एल्स में जा रहा था, ये रन हो रहा था, इफ में आते ये हमारा टर्मिनेट हो गया। तो जैसे अब इसका वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 2 ये हो गया हमारा 24। तो ये इस तरह हमारा रिकर्शन काम करता है। तो ये हमारा 24 वैल्यू इसी तरह पुट कर दिया, तो यही होता है हमारा रिकर्शन। तो इसी तरह काम करता है। रिकर्शन का मतलब ही होता है अपने आप को दोबारा कॉल करना। जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यू 5 था, तो 5 यहाँ पे आया, तो ये हमारा
5 जो नंबर है 1 से बढ़ा तो नीचे गया तो 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 5 लिखा, फिर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद वो अपने आप को कॉल कर दिया, फिर वो अपने आप अंदर आते गया। जब तक वो नंबर हमारा 1 के बराबर नहीं हुआ तब तक वो फंक्शन अपने आप ही अंदर कॉल होते गया, और जैसे ही वो हमारा 1 नंबर बन गया वो हमारा एग्जिट हो गया, और जितना बार कॉल हुआ उतना बार वो अलग अलग नंबर को जिस तरह यहाँ पे है उस तरह वो नंबर को एक जगह सेव करके मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसका ओवरऑल वैल्यू को यहाँ पे हमारा रिटर्न कर दिया। तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल। तो इसमें दो टर्म आता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट फैक्टोरियल और एक टर्म होता है हमारा इनडायरेक्ट फैक्टोरियल। तो जैसे कि हम ये जो फंक्शन बना है फैक्टोरियल का, अगर इसको हम कॉपी कर देंगे और इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे दे देंगे फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो देखो ये हमारा फैक्टोरियल पहला फंक्शन और ये हमारा फैक्टोरियल दूसरा फंक्शन, इसका नाम हमारा फैक्टोरियल है और इसका नाम हमारा फैक्टोरियल 1 है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो हमारा फैक्टोरियल है फंक्शन है, अगर हम इस फैक्टोरियल फंक्शन को इस फंक्शन में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट फैक्टोरियल, आई मीन इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो जो हम टर्म बोले थे दो तरह का टर्म होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन और डायरेक्ट रिकर्शन। अगर हम रिकर्शन को यूज करें उसी फंक्शन में, अगर हम उसी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल करें तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट रिकर्शन, और उस फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन में कॉल करें बट वो रिकर्शन ही कर रहा है तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो ये दो टर्म होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब दूसरा फंक्शन को यूज करना बट रिकर्शन ही करना, और डायरेक्ट फंक्शन मतलब अपना फंक्शन को ही कॉल करके यूज करना और अपना ही फंक्शन में उसको यूज करना। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल का दो टर्म। तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल, और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये इसमें हम एक केस बेस मतलब कि एक कंडीशन को यूज करते हैं। अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, और अगर इस फंक्शन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो इसको हम पहले कमेंट आउट करते हैं। ये जो फंक्शन है इसमें ये हमारा रिटर्न कुछ कर रहा है और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। अगर हम इस जो कंडीशन लगा हुआ है इसको हम कमेंट कर दें और यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे रिटर्न। रिटर्न लिखने के बाद हम डायरेक्टली कर देंगे कॉल फैक्टोरियल को, फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर देंगे और उसमें हम लिख देंगे num-1, और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा एक एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा रिकर्शन में कुछ एरर थ्रो कर रहा है। ये एरर हमारा यहाँ पे क्यों थ्रो कर रहा है? ये एरर हमारा इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अपने आप को कॉल करते जा रहा और इसमें कोई इंड हो ही नहीं रहा। तो ये अपने आप के अंदर ही एक इन्फिनिटी लूप बन गया, और इन्फिनिटी लूप बन गया तो इसीलिए यहाँ पे ये एक हमारा एरर थ्रो कर रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पे एक कंडीशन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो एक रिकर्शन फंक्शन इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कभी रन ही नहीं करेगा। तो यही एरर थ्रो हो जाता है। तो अगर हमको रिकर्शन को यूज करना है तो हमको उसमें एक इफ एल्स को लगाना पड़ेगा। तो यही होता है हमारा रिकर्शन फंक्शन। तो यहाँ पे जो नोट्स है, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। और ये जो सोर्स कोड लिखे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। और अभी जो ये एंड स्क्रीन में कॉटलिन का प्लेलिस्ट आ रहा है इसी में से वीडियो देखना, इसमें टोटल कंटेंट एक ही जगह पे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।